चैप्टर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम क्या होता है ये मैं तुम लोग को बतला दिया था। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम भी हम आपको बतला दिए थे। अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वह नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, और अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। ये सब बात मैं तुम लोगों को बतला दिया था। आज हम उसके आगे का थ्योरी बतलाने जा रहे हैं। तो उसके आगे नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगला हम हेडिंग बना देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिएगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सबसे पहले इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, और उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी को बतलाएगा। किसी भी मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी को बतलाने वाला जो टर्म यूज होता है उसी टर्म को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग चीज नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ये टर्म है। अब इसका रियल डिफिनेशन मैं बतलाने जा रहा हूं। ये जो आपको हम ऑप्टिकल डेंसिटी वाला जो बतलाए हैं ये सिर्फ समझने के लिए हम बतलाए हैं, और अब मैं बोर्ड पर इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो पहले आप लोग सुन लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रकार का रेशियो है। क्या है? तो एक प्रकार का रेशियो है। तो सवाल उठता है कौन कौन चीज का रेशियो है? तो ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मीडियम का। यानी कि अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द speed of light in medium is called refractive index of the medium। कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रकार का रेशियो है। कौन कौन चीज का रेशियो है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो होता है ये, और इसी रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला काफी लंबा है
तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग सिंबल फॉर्म में अगर लिख दें, गौतम ने हैंड्रिज किया है, तो मैं गौतम से पूछता हूँ क्या डॉट है। यस गौतम बोलो। सर जो आप बताए ऑप्टिकल डेंसिटी वाला ना, वो वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, समझ में आया? यस सर। ठीक, म्यूट हो जाओ। जो राहुल राज हैंड्रिज किए हैं, मैं जानता हूं कि आप अपना नेम गलत लिखे हुए हैं। आप प्लीज अपना नेम सही लिख करके क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलो अब इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। कहाँ ले गए थे? कखनी से हम भोरे से दिन भर काम में हरिए 2 बजे तक। बैगवा हम कई बजे? 3 बजे गए यहाँ से 2 बजे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो म्यू होता है। म्यू यू के जैसा लिखते हैं, दोनों तरफ इस तरीका से लाइन निकला हुआ रहेगा। क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू। या किसी किसी बुक में इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप इसको एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हम शुरुआत से म्यू लिखते आ रहे हैं, तो हम अभी भी तुम लोगों के सामने म्यू ही लिखेंगे। अगर आपको इच्छा होगा तो आप इसका सिंबल एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला मिल गया म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। बच्चों और ध्यान देना, सी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और क्योंकि ये कांस्टेंट होता है इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा फिक्स लेना है, और इस सी का वैल्यू लेना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी का वैल्यू कितना लेना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज करना सीखिए, यूज इसका करना सीखिए। मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है एयर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है बच्चों? एयर का। तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये तो सी कभी चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के जगह पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, इसका फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब सी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को भी ग्लास से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का, तो फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करना है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और आगे मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान देना, अगला जो हमारा टॉपिक है उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझिएगा ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है।
मान लेते हैं कि दो मीडियम दिया हुआ है और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एक दूसरे से तुलना करके बोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो मीडियम है, ये है मीडियम ए और ये है मान लो कि मीडियम बी, तो इसका भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इसका भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से तुलना करके बोल रहे हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं बच्चों? ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। किससे तुलना करके बोल रहे हैं? तो बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुलना करके बोल रहे हैं। तो वही तुलना करके जो बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुलना में दुगना है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुगना है? ए का में दुगना है, बी के तुलना में दुगना है। तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बतलाया जा रहा है बी के तुलना में, तो इसी को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जो अभी हम स्टेटमेंट बोले थे, उस स्टेटमेंट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दुगना है इसीलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। अगला मान लो कि हम एक स्टेटमेंट बोले हैं कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के तुलना में, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के कंपैरिजन में आधा है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आधा है? ए का। किसके तुलना में आधा है? बी के तुलना में आधा है। तो ये जो 1/2 जो बोला जा रहा है, हाफ जो बोला जा रहा है, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। किसके तुलना में बच्चों? बी के तुलना में। तो अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुलना करके बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीका से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब कंपैरिजन करके, ठीक है। जो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड हमने बोला है, इस विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है कंपैरिजन करके। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं इसी डिफिनेशन को यहां पे लिख देता हूं। तो डिफिनेशन होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स